देखिए, आए दिन हमें पीडीएफ एडिट करने की आवश्यकता तो पड़ती रहती है। ऐसे में अपन ढूँढते हैं कुछ फ्री और बेहतरीन पीडीएफ टूल्स जिनकी मदद से अपना सारा काम आसानी से कर पाएँ। इनमें से कुछ वेबसाइट ऐसी है जिनके एप्लीकेशन भी आते हैं, जिनका आप डाउनलोड करके मोबाइल में यूज़ करना चाहें या फिर कंप्यूटर में यूज़ करना चाहें, दोनों में बड़ी आसानी से यूज़ कर पाएँगे। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से बिना किसी सॉफ्टवेयर और बिना इंटरनेट के आप किसी भी पीडीएफ फाइल को आसानी से एडिट कर सकते हैं। नमस्कार, लक्ष्य कंप्यूटर अकोला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहें। सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है आई लव पीडीएफ। अगर आपको पीडीएफ पर काम करना पसंद है तो ये टूल आपके लिए है। इसके अंदर आप पीडीएफ को मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू पावर पॉइंट, सारे काम आप वेबसाइट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि किसी फाइल को आप मर्ज करना चाहते हो, दो पीडीएफ को, तो यहाँ पर आइए मर्ज पीडीएफ पे और सेलेक्ट पीडीएफ पे जाइए। उसके बाद में आपको दोनों पीडीएफ को सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने दोनों पीडीएफ को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो दोनों पीडीएफ एक साथ में आ गई है। और अब मैं मर्ज पर क्लिक कर दूंगा तो बहुत जल्दी ये पीडीएफ को मर्ज करके, ये देखिए, दोनों पीडीएफ अपनी बड़ी आसानी से मर्ज होके एक ही साथ में आ गई है। अगर आप चाहें कि पीडीएफ के कुछ पेज अलग निकालना तो उसके लिए आप स्प्लिट पीडीएफ का यूज करेंगे। और यहाँ से मैं एक पीडीएफ को ले लेता हूँ, जैसा कि ये नोट्स वाली पीडीएफ ले ली मैंने। अगर आप चाहें कि किसी पीडीएफ के अंदर 5 पेज है और पांचों पेज की अलग अलग पीडीएफ रखना चाहें तो भी आप स्प्लिट पीडीएफ की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आऊंगा मैंने जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर ले लिया है, इसके अंदर 15 पेज है। मैं चाहता हूँ कि 15 पीडीएफ बन जाए, प्रत्येक पेज की एक पीडीएफ बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से पेजेस पर क्लिक करूंगा और स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए 15 पीडीएफ बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहें कि 15 में से किसी पेज को छोड़ना तो उसको आप यहाँ से छोड़ भी सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ में कुछ भी एडिट करना, पीडीएफ में कोई वर्ड ऐड करना या फिर कोई वर्ड हटाना, तो उसके लिए एडिट पीडीएफ पे जाएंगे। यहाँ से सेलेक्ट पीडीएफ पे जाकर कोई भी पीडीएफ चूज कर लेंगे जिसमें आप एडिटिंग करना चाहते हैं। ये मैंने एक पीडीएफ चूज कर ली है। आप जो भी करना चाहें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज स्टाइल भी बदल सकते हो आप, यहाँ से फॉन्ट कलर बदल सकते हैं आप। अगला जो पीडीएफ रीडर टूल है वो है सेजदा। ये बहुत अच्छा पीडीएफ रीडर टूल है। इसके अंदर आप बड़ी आसानी से किसी भी पीडीएफ के अंदर टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को पीडीएफ को एडिट करना है तो एडिट पीडीएफ पे जाऊंगा मैं और यहाँ से पीडीएफ को चूज कर लूंगा जिसे मेरे को एडिट करना है। जैसे कि एक फाइल है जिसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया है। अब ये देखिए पूरी पीडीएफ बॉक्स फॉर्म में आ गई है। आप जहां पर भी एडिट करना चाहें वहां पर क्लिक करेंगे और अक्षरों को आप मिटा पाएंगे। आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वापस से। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप बड़ी आसानी से टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लिखा है लक्ष्य कंप्यूटर। अब इसको मैं चाहूँ तो सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ। जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं यहाँ से। इसके अंदर आप चाहें कि जैसे कि यहाँ पर किसी और का बायोडाटा बना हुआ है, आप इसी के अंदर अपना बनाना चाहें तो इसको हटा के आप अपना भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप चाहें कि ये किसी और का एक रिज्यूम बना हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर आप अपना भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके ये हटा देंगे और ये मैंने अपना लिख दिया है। और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहें तो भी आप बदल सकते हैं। इस प्रकार से जो भी आप एडिट करना चाहें वो बड़ी आसानी से इसके अंदर एडिट कर सकते हैं। आप इसके अंदर कोई इमेज ऐड करना चाहें या फिर फॉर्म बनाना चाहें, सिग्नेचर ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जाऊँगा मैं अपना नाम लिखूँगा और सिग्नेचर तैयार है। आप जैसा सिग्नेचर करना चाहें वैसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर भी प्लेस करना चाहें उसके बाद में आप छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं इन सिग्नेचर को। आप किसी एरिया का कलर बदलना चाहें तो भी यहाँ पर आके आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ये इस प्रकार से आप इसका कलर भी बदल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसका कलर बदल दिया है। यहाँ पर आप शेप इंसर्ट करना चाहें तो कोई भी शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें वो करने के बाद में आप यहाँ से लास्ट में अप्लाई चेंज पर क्लिक कर दीजिए।
उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखेगा। अगर आप चाहें कि इसको कंटिन्यू अभी भी एडिट करना, तो यहाँ पर बैक टू एडिट पर क्लिक करके आप वापस से एडिटिंग में जा सकते हैं। और अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहें या फिर आपका काम हो गया है, आप डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ को, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट यहीं से प्रिंट आउट भी दे सकते हैं। अगला जो पीडीएफ टूल है वो है गो पीडीएफ टूल। इसके अंदर भी आपको कई प्रकार के टूल मिलते हैं, ये भी सारे फ्री है, बड़ी आसानी से इसका भी यूज कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको कुछ एआई टूल भी मिलते हैं, जैसे कि एक पीडीएफ को अपन एडिट करके देखते हैं। एडिट पीडीएफ में जाएंगे, यहाँ से कोई भी पीडीएफ को अपन चूज कर लेंगे, फाइल पर गए, यहाँ से अपन ने एक पीडीएफ को चूज कर लिया है और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ये पीडीएफ आ गई है। अब यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग करना चाहें वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये ब्लॉक आ गया है। इस ब्लॉक में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं और स्पेस दे देंगे। इस प्रकार से इधर आप चाहें तो देखो बोल्ड, इटैलिक, अनलाइन, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आप कोई टेक्स्ट को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हैं। तो पीडीएफ में एआई पावर्ड क्विज बिल्डर है, इसका भी अपन यूज करके देखते हैं। यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि ये फाइल में चूज कर लेता हूँ, शिवानी सिंह का रिज्यूम है इसके अंदर। जैसे कि यहाँ से एक फाइल में चूज कर लेता हूँ। ये जो फाइल है अपन एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की जानकारी है। यह बायोडाटा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन है सुहानी शाह की, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन उसकी दी हुई है। अपन इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब इसको मैं चूज कर लेता हूँ और यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे। ये फाइल अपलोड हो गई है। यहाँ पर आप जो पीडीएफ है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, फैमिली इंफॉर्मेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस प्रकार से। फिर अपन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन रखते हैं, आपको मल्टीपल चॉइस रखना है या फिर सिंगल चॉइस रखना है या फिर ट्रू फाइल्स रखना है या शॉर्ट आंसर रखना है। जैसे कि मैं एमसीक्यू चूज कर लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन इजी, यहाँ पर टाइम लिमिट और कितने क्वेश्चन आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं 5 क्वेश्चन रख के जनरेट क्यूज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अभी जनरेट हो रहे हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि एक पीडीएफ फाइल को एनालाइज करके तैयार करता है। एक क्वेश्चन 5 फिट कर दिया है और अपन चेक रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो अपने 3 क्वेश्चन सही हुए हैं। अगला जो पीडीएफ एडिटर है उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है ऑनलाइन विजुअल पीडीएफ एडिटर। यहाँ पर सबसे पहला जो लिंक आएगा online.visual, यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो पीडीएफ एडिटर है वो बाकी पीडीएफ एडिटर से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ एडिट करने के आपको 2 तरीके मिलते हैं। सबसे पहले अपन एक फाइल को अपलोड करते हैं, फिर देखते हैं किस प्रकार से एडिट होती है। जैसे कि मैंने एक फाइल चूज कर ली है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पीडीएफ को एडिट करने के लिए। एक मिलता है आपको ब्लॉक बेस्ड और दूसरा मिलता है आपको फ्लो बेस्ड। जैसे कि बाकी सभी पीडीएफ में ब्लॉक बेस्ड होता है, जिसमें अपन किसी पीडीएफ के अंदर जो भी बॉक्स है, इन बॉक्स के अंदर आप काम कर पाते हैं। जैसे कि अभी मैं बॉक्स के अंदर लिख सकता हूँ या फिर बॉक्स को पकड़ के मैं ऊपर नीचे ले जा सकता हूँ। बट जो दूसरा पीडीएफ एडिटर है उसको अपन ट्राई करते हैं। दूसरा जो पीडीएफ एडिटर है वो है फ्लो बेस्ड। फ्लो बेस्ड को सेलेक्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार से अपन एमएस वर्ड में काम करते हैं उसी प्रकार का आपको यहाँ पर लेआउट मिलता है। ये देखिए इस ऑप्शन के अंदर अपन चूज किया है, तो यहाँ पर अपन जिस प्रकार से एमएस वर्ड में काम करते हैं उस प्रकार से काम कर सकते हैं। जैसे कि अपन स्पेस बटन का यूज कर सकते हैं, इंटर बटन का यूज कर सकते हैं। अपन किसी भी पैराग्राफ के बीच में से अपन अक्षरों को अगले पैराग्राफ में भेज सकते हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से अपन एमएस वर्ड में काम करते हैं उसी प्रकार से इस पीडीएफ एडिटर के अंदर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, फॉर्मेट, ये जो एमएस वर्ड के अंदर फीचर होते हैं वो सारे फीचर इसके अंदर आपको मिलते हैं। जैसे कि इंसर्ट में जाऊंगा मैं, यहाँ से कोई मेरे को टेबल क्रिएट करनी है तो यहाँ पर मैं टेबल को भी इंसर्ट कर सकता हूँ इस प्रकार से। ये देखिए टेबल क्रिएट हो गई है। यहाँ पर टेबल के जितने भी ऑप्शन एमएस वर्ड में आते हैं उसी प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर चाहे आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो, कोई चार्ट इंसर्ट करना हो, शेप, हाइपरलिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, पेज नंबर, सारे ऑप्शन आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। अगला जो पीडीएफ एडिटर है वो है लाइट पीडीएफ, क्योंकि इसके अंदर आपको कई फीचर मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप अपने विंडोज के अंदर, मैक के अंदर, आईफोन या एंड्रॉइड के अंदर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं।
जैसे कि किसी पीडीएफ को अपने को वर्ड में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पर अपन पीडीएफ टू वर्ड को चूज करेंगे। यहाँ से उस पीडीएफ को चूज कर लेंगे जिसे हमें वर्ड में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं अभी सुहानी सी वाली फाइल को चूज कर लेता हूँ। ये अपलोड हो गई है फाइल और कन्वर्ट टू वर्ड पर क्लिक करेंगे। अभी ये पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट हो रही है। ये कन्वर्ट हो गई है। यहाँ से अपन डाउनलोड करते हैं। ये डाउनलोड होके आ गई है फाइल। इसको ओपन करेंगे। ये देखिए एमएस वर्ड के अंदर ओपन हो गई है ये फाइल। आप इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए एडिटिंग। उसके बाद में कुछ भी अक्षरों को आप सेलेक्ट कीजिए, आप इटैलिक कीजिए, अक्षरों की साइज छोटी कीजिए, बड़ी कीजिए, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं एमएस वर्ड के अंदर। और फिर से आप यहाँ से सेव कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने बताया कि अपन कई प्रकार के एप्लीकेशन है जिनके माध्यम से अपन पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, सभी के अंदर एक छोटी सी दिक्कत है कि जिस पीडीएफ के अंदर जैसे इमेज है, इस इमेज के अंदर कुछ अक्षर लिखे हुए उनको एडिट करना है तब समस्या आती है। या तो एडिट होता ही नहीं है, या फिर जैसे कि एडिट अगर होता भी है तो यहाँ से हिंदी वाला अक्षर कुछ इस प्रकार से बदल जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये इस प्रकार से चेंज हो जाता है। तो इनका क्या समाधान है वो मैं बताने वाला हूँ। ये पूरा ध्यान से देखिए स्टेप, चाहे किसी भी प्रकार की पीडीएफ हो, चाहे टेक्स्ट टू पीडीएफ हो, या फिर कोई इमेज की पीडीएफ हो, सभी प्रकार की पीडीएफ के अंदर बड़ी आसानी से ऑफलाइन तरीके से अपन इनको ठीक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं फीस में मेरे को चेंजेस करना था, बट ये इस प्रकार से हो गया है। मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वापस से वही हो जाएगा, बट मैं यहाँ पर एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी पीडीएफ टूल में आ जाना है और वहां से आपको पीडीएफ टू जेपीजी कर लेना उस फाइल को जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। डाउनलोड हो गई है और अभी अपन फोल्डर के अंदर इसको देखते हैं। ये फाइल आ गई है। इसको आप कीजिए राइट क्लिक और ओपन विथ में जाइए और यहाँ से चले जाइए पेंट के अंदर। पेंटिंग के अंदर आ गए हैं। यहाँ से जैसे कि मेरे को फीस 2850 की जगह पर 4200 करनी है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेंगे अपन। ये मैंने जूम कर लिया है और यहाँ पर सिलेक्शन में जाएंगे और सेलेक्ट कीजिए इस प्रकार से और इसको आप ऐसे नीचे ड्रॉ कर लीजिए। बस ये हट गया है। अब यहाँ पर आप टेक्स्ट से आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। 4200 लिख दिया मैंने। यहाँ से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। साइज आपको लगता है कि थोड़ी बड़ी है तो साइज को थोड़ी सी आप छोटी कर सकते। साइज छोटी कर दी मैंने। इसका फॉन्ट का कलर आप चाहें कि वाइट रखना तो फॉन्ट का कलर आप वाइट रख देंगे और ऐसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब सेव होने के बाद में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं लगेगा इसके अंदर। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से किसी भी पीडीएफ को जेपीजी में कन्वर्ट करने के बाद में एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको इसको पीडीएफ फॉर्मेट में रखना है। जेपीजी टू पीडीएफ कर दीजिए, सेलेक्ट करेंगे। ये फाइल को मैंने चूज कर लिया जो जेपीजी की थी इसको, और कन्वर्ट टू पीडीएफ करके वापस से अपन पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे इसको और ओपन करके देखेंगे तो ये फाइल देखिए अच्छे से यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा है कि आपने पेंटिंग के अंदर एडिट किया। इस प्रकार से आप फाइल को एडिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अभी मैंने जो भी तरीके बताए हैं ये बिल्कुल फ्री है, बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लक्ष्य कंप्यूटर अकोला को सब्सक्राइब करें।